अस्सलाम वालेकुम जी, आप स्टार एशिया न्यूज़ देख रहे हैं। मैं तैयब गोंदल हूँ। आज 25 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। आज जो है वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी अडियाला जेल दागल नाके पर। मेरी अकब में आप देखिए तो कुछ केपीके के कारकुनान हैं और जो केपीके के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो दागल नाके पे रावलपिंडी अडियाला जेल के मुकाम पर पहुंचे हैं। आज सियासी मुलाकातों का दिन है और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के आने का इम्कान है। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 3 बजे का वक्त है, 3:20 का वक्त है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो अभी तक आपको बताएं कि जो सुहेल आफरीदी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो अभी इस टाइम तक जो है वो दागल नाके पर पहुँचे नहीं हैं। और अकब में जो है वो यानी कि हर सियासी मुलाकातों के दिन हो या फिर बहनों की मुलाकातों के दिन हो तो पुलिस की जानिब से यहाँ पर इंतजामात देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार पुलिस की जानिब से भी जो है वो इंतजामात किसी किस्म के देखने को नहीं मिल रहे। इसका मतलब है कि पुलिस को शायद पता है कि आज केपीके के जो सीएम हैं वो अडियाला जेल रावलपिंडी नहीं आने वाले हैं। तो अभी की अगर आपको सिचुएशन बताएं तो क्योंकि दिन 3 बजे का वक्त है, 3:20 और यानी कि अभी इस टाइम तक जो सुहेल आफरीदी साहब हैं जी वो पहुंचे नहीं है और का इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आज गैर हाजिरी करेंगे। ये वो दरबार है जहां हर जुमेरात को हाजिरी दी जाती है अडियाला जेल रावलपिंडी के मकाम पर। सियासी मुलाकातों का दिन हो या फैमिली की मुलाकातों का दिन हो, यहाँ पे हफ्ते में 2 बार जो है वो इस दरबार पे हाजिरी जो है वो यकीनी बनाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप की जानिब से। आज जब सीएम खैबर पख्तूनख्वा यहाँ कदम रखेंगे दागल नाके पे, अगर यानी कि गैर मुतवक्के तौर पे, क्योंकि अभी तक जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कारकुनान की तादाद भी जो है वो ना होने के बराबर है। मेरे बैक साइड पर आप देख लीजिए कि अकब में जो सियासी मुलाकातों का दिन होता है उसमें कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। जो पिछली फैमिली की मुलाकातों का दिन था, यानी मंगल का जो दिन था, जब अलीमा खान, नौरीन नियाजी और दीगर इमरान खान की जो रिश्तेदार, इमरान खान की बहनें और उनके जो रिश्तेदार भांजी ने भी शिरकत की थी इमरान खान साहब की, तो बड़ी तादाद में जो गोरखपुर नाका है वहां पर यानी कि जो तादाद आम रूटीन में पहले देखने को मिलती थी वो अलीमा खान जब अपने कारकुनान के हमरा वहां पर गोरखपुर नाके पर यानी मौजूद थी तो उनके कारकुनान की तादाद में कमी देखने को मिली थी। तो जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का ये जो आज यानी कि इस स्पॉट पे आके यानी हर जुमेरात को जो एहतजाज किए जाने का जो मामला है और वो हर जुमेरात को इस स्पॉट पर आके हाजिरी देते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात का दिन है और मुझे मुलाकात के लिए जाने दिया जाए। तो आज जो है वो उनके ना आने का भी जो है वो ये मामला यानी कि देखा जा रहा है कि शायद अब यानी कि कारकुनान के अंदर शदीद यानी कि कमी वाले मामला देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे अकब में पीटीआई के कारकुनान भी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या हाल है जी आपके? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। किधर से आए आप? मेरा नाम असगर खान है। अच्छा, बलोच फैमिली से तल्लक है। अच्छा, हम खानेवाल से हैं। फैसल अकरम खान नियाजी साहब एमपी हैं उधर के, उनके साथ आए हैं। आज उनका मुलाकात का दिन था। सही। तो उन्होंने आगे सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं। सही, दरवाजे बंद किए हुए हैं अडियाला वालों को, आपको ही पता है सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस की रुकावट होती है, इस दफा रुकावट तो देखने को नहीं सर, मिलती। सर मैं भाई को, आप उधर है ना, आप अच्छा, हमारे साथ है। अच्छा, आप उधर गए फौरन उन्होंने कहा कि आप वापस जाए। अच्छा, जी जी, मुलाकात की लिस्ट में आपका नाम है? जी भाई का नाम है। आपका नाम है? नहीं, मैं तो वैसे मिलने आया हूँ खान साहब के ना, हम तो कारकुन है। अच्छा, अच्छा, हम हर जगह जाते हैं उसकी, सही, सही, उसके लिए जान पे हाजिर है। तो मुलाकात में लिस्ट में नाम किस किस का है? उसमें फैसल नियाजी साहब का है, एक मेहमद साहब है, मलिक तैमूर साहब हैं, उनके 6-7 नाम हैं। अच्छा, जो हैं लिस्ट, वो सही। हम आपको दिखा आज सीएम साहब क्यों नहीं आए जी? सर आज 25 दिसंबर है। सही। उधर भी उनका कोई ना इवेंट होंगे, जहरी बात है, वो एक बहुत बड़ा सिस्टम उसमें वो उधर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात को वो भी आएंगे, सारे आएंगे। यानी नेक्स्ट जुमेरात को जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अच्छा, इस जुमेरात को बता रहे हैं कारकुनान के 25 की वजह से है ना। 25 दिसंबर की वजह से इस बार जो है वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा नहीं आएंगे और अगली जुमेरात को जी मुलाकातों का सिलसिला यानी कि दोबारा से बहाल होगा, यानी कि वो यहाँ पे आके पुलिस से अपने जो मामलात हैं वो तय करेंगे, पुलिस से अपना यानी कि वो अपना दरख्वास्त रखेंगे कि भाई हमें मिलने की जो है वो इजाज़त दी जाए। तो यानी रूटीन से जो चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं ऐसे चलेंगी। नहीं भाई उधर गए हैं, अच्छा, उधर गए ना, उन्होंने कहा है कि नहीं मुलाकात आज नहीं है। सही सही हाँ, सही गए एमपी एमएलए साहब गए, हम भी उधर से आए हैं। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद हम उधर गए। ठीक है। कौन कौन से एमएनए एमपी आए हुए हैं? वो अंदर बैठे हैं। नाम बताए ना। सर पेशावर से है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो दूसरे सूबे से है ना, सही। उनका नाम है। ये भी ठीक है, उनका कोई कोई हाँ, बात नहीं। आप ऐसे ही करें ना, एक मरतबा है ना इनको न्यूट्रल कर दें, फिर देखेंगे है ना, एक कॉल दें, कितने लोग निकलते हैं। अब होता क्या है, इधर से बेचारे लोग जाते हैं रात को, उनका घर है ना जो होता है हाल, वो अल्लाह ताला दुश्मन के साथ ना करे। ऐसे तो वो इसराइल वालों के साथ, भारत वालों के साथ नहीं होता है जैसे वो लोग है ना हमारे साथ करते हैं। लेकिन है ना एंड मौत है, मरना तो हमने है ना, ये तो इस चीज पे तो सभी का ईमान है। वो बिस्तर पे भी आ जानी, इधर भी आ सर, जानी। अभी आप मुझे बताएं यहाँ पे आपको पीटीआई के कितने कारकुन, थोड़ा नजदीक आए ना मेरे, मैं कुछ नहीं कहता आपको। नहीं नहीं, आप भाईजान मेरी जान जो मर्जी कहना। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम डरते तो जाना पहुंच। ठीक ठीक है। हाँ। अभी मुझे ये बताइए, जी। यहाँ पे आपको पीटीआई के कारकुनान कितने नजर आ रहे हैं? सर ये जो दोस्त है ना, ये दो तकरीबन है ना, ये कह रहे हैं मुझसे पूछे। हाँ। 100-150 मुझे नहीं नजर आ रहे, इसमें मेरे सहाफी भी बहुत सारे खड़े हैं। भाईजान मैं ये कहता हूँ कि हम जी खान से आए हैं, बड़ी तवक्को लेकर आए हैं। ये पिंडी वाले लोग, इस्लामाबाद वाले लोग, ये रास्ते वाले लोग खान की मोहब्बत में निकलेंगे। हाँ, कि हमें जगह नहीं मिलेगी। हाँ। लेकिन मैं तो हैरान हो गया था कि यार इतना तो एक काउंसलर की मुलाकात के लिए जाए किसी वजह से, मेरे ख्याल में 200-2000 बंदा तो उसके लिए चला जाता है। मेरा मकसद कहना कि ये है, वो जेल में हमारे लिए जल सड़ रहा है। अब मेरा ये पैगाम उसको भी अगर पहुंच जाए तो वो सोचे, सारे इकट्ठे होकर कौम के लिए सोचे।